हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, तब विकल्प ए आर बराबर ए संग बी, विकल्प बी आर बराबर ए सरनिष्ठ बी, विकल्प सी आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी का, और विकल्प डी आर उप समुच्चय बी क्रॉस ए का। तो यहाँ पर देखो, हमें जो उचित विकल्प है उसका चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा क्या हो जाएगी। समुच्चय ए से बी में संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, ये हम जानते हैं, का उप समुच्चय होगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, हमारे जो विकल्प हैं उन पर हम नजर डालते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ए क्रॉस बी की, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो अवयव है ना वो किस प्रकार के आने वाले हैं। इसमें अवयव ए कोमा बी की तरह के आएंगे, जहां पर ए तो हम ए में से लेंगे और बी जो है छोटा, ये अवयव हम बड़े बी समुच्चय में से लेने वाले हैं। तो देखो, जो विकल्प ए है ना, वहां पर क्या है, ए संग बी है। तो ए संग बी कोई संबंध को व्यक्त नहीं करेगा। ठीक है, ए संग बी तो एक समुच्चय है जो कि ए और बी के संग से आने वाला है। ठीक है, तो ये कोई संबंध व्यक्त नहीं करता है, ये तो केवल एक समुच्चय है। और ए सर्वनिष्ठ बी, ये भी ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों से बना समुच्चय है, तो ये भी कोई संबंध को व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, फिर विकल्प डी पर अगर हम आए, तो इसमें देखो बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, तो बी क्रॉस ए जो है वो बी से ए में संबंध को व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प सी है ना, इसमें क्या है, ए क्रॉस बी, तो ये ए से बी में जो संबंध है उसको व्यक्त करेगा। यानी कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प हो गया। तो विकल्प सी, क्योंकि हमें सवाल में यही बोला गया है कि समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, तो ए क्रॉस बी होगा ना सही विकल्प। तो विकल्प सी आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी उचित विकल्प है। ठीक है, जो संबंध आर है वो इसका उपसमुच्चय हो सकता है ए क्रॉस बी का, यानी कि विकल्प सी हमारा सही विकल्प आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।